है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें हमें ये तो पता होता है कि उस मरीज को क्या परेशानी है, पर उस परेशानी का कारण क्या होता है हमें वो नहीं पता होता। और जब तक हमें उसका कारण पता नहीं होगा तब तक हम उस पेशेंट को सही दवा नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के लिए, हमारे पास कोई मरीज पेट में दर्द के साथ आता है और हम उसे दवा दे देते हैं, पर तब भी उसे आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हमने उसके पेट के दर्द के कारण को जाने बिना ही उसे दवा दी थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो प्रॉब्लम है उसका सही कारण क्या है? देखिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करती है, जिन्हें देखकर हम सही कारण को जान सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हमने एक डायरिया का एग्जाम्पल लिया है। डायरिया को हम आम भाषा में लूज मोशन या फिर दस्त लगना भी कहते हैं। तो जब भी किसी को लूज मोशन होते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं, और हर एक कारण के लिए अलग अलग दवा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हमने डायरिया के 5 एग्जाम्पल लिए हैं, और पांचों ही केस में मेडिसिन भी अलग होने वाली है। तो यहाँ पर हमारा पहला केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, यानी कि लूज मोशन है, साथ में उल्टियां हैं और उसे हल्का बुखार है, लेकिन उसके स्टूल में बिल्कुल भी म्यूकस नहीं है। तो ऐसे में हमें वायरल इन्फेक्शन को सोचना चाहिए, यानी कि जो मरीज है उसको किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है। तो इसका इलाज कैसे करना है वो हम लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद दूसरा केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, यानी कि लूज मोशन है, साथ में उल्टियां भी है और उसके पेट में क्रैम्प्स है, यानी कि काफी दर्द है, और उसके स्टूल में म्यूकस या फिर ब्लड देखने को मिल रहा है, साथ में उसे काफी तेज बुखार भी है। तो ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सोचना चाहिए, यानी कि मरीज को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करना है उसकी मेडिसिन भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, यानी कि लूज मोशन है, साथ में उसका जो स्टूल है उसमें म्यूकस या फिर ब्लड देखने को मिल रहा है, लेकिन मरीज को बिल्कुल भी बुखार नहीं है। तो ऐसे में हमें अमीबियासिस के बारे में सोचना चाहिए, जो कि अमीबा के द्वारा होता है। इसके बाद केस नंबर 4 है जिसमें मरीज को काफी ज्यादा डायरिया है, उसका जो लूज मोशन है वो काफी वाटरी है, और साथ में उसे उल्टियां भी है। तो ऐसे में हमें कोलेरा के बारे में सोचना चाहिए, मरीज को कोलेरा हो सकता है। और यहाँ पर आखिरी केस है जिसमें मरीज को डायरिया है, साथ में उसे बहुत ज्यादा उल्टियां है, और आपको उल्टियां उसके घर में एक से ज्यादा मेंबर को देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम फूड पॉइजनिंग को सोच सकते हैं, यानी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी जो मेडिसिन होगी या ट्रीटमेंट होगा वो अलग होने वाला है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये पांचों ही केस लूज मोशन के हैं, यानी कि डायरिया के थे, लेकिन इन पांचों के कारण अलग अलग थे, इसलिए इनके ट्रीटमेंट भी अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि इन केसों में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की गई होगी। तो पहले हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट ही यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हम सेफ्ट्राक्सोन मेडिसिन का यूज करेंगे, जो कि एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को किल करती है। तीसरा केस था यहाँ पर अमोबेसिस का, जो कि अमीबा के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो ऐसे में हम मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का यूज करते हैं। फोर्थ केस था यहाँ पर कोलेरा का। तो कोलेरा में हम डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन या फिर कोई एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ केस है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग के केस में भी हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं करते हैं, इसमें भी हम नॉर्मल ट्रीटमेंट ही यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें जानना जरूरी है कि जो बीमारी है इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका सही कारण क्या है, तभी हम मरीज को सही मेडिसिन दे पाएंगे और उसका सही से इलाज कर पाएंगे।